हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम लेके आए हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मैं पहले डिफरेंस बताती हूँ कि नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम का। एक्चुअली नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम में जो डिफरेंस है वो सिर्फ कट ऑफ का डिफरेंस है। मीन्स अगर आपका कट ऑफ एक क्राइटेरिया से ऊपर जाता है तो उसको आप समझ सकते हो कि आप जेआरएफ क्लियर हो गए हो, और थोड़ा सा कम अगर कट ऑफ आ जाए तो उसको आप बोल सकते हो कि आपका नेट क्लियर हो गया। ठीक है, नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्टेड टू सिलेक्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मेनली ये असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एग्ज़ाम होता है, और बोथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस क्वालिफाइंग दी यूजीसी नेट एग्ज़ाम ओपन्स अप सेवरल करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आगे हम देखेंगे इसके बारे में। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम है ये मीन्स एक साल में 2 बार आता है। फर्स्ट जून सेशन होता है और सेकंड दिसंबर सेशन होता है। ओके, और ये यूजीसी से लिया जाता है, यूजीसी जो इंस्टीट्यूशन है उससे। और इसमें एलिजिबल होने के लिए कैंडिडेट जो है उसको मिनिमम 55% होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, ये कंपलसरी है। और अगर उसने जेआरएफ मीन्स जेआरएफ का जो कट ऑफ होता है वो अगर उसने क्लियर किया, ठीक है, तो वो आगे रिसर्च कर सकता है मीन्स। और अगर नेट का कट ऑफ क्लियर किया तो वो लेक्चरशिप कर सकता है किसी भी इंडिया के कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी और एनआईटीज़ में। ओके, एक्चुअली यहाँ पे बोला गया है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट कैन परस्यू रिसर्च। ओके, अगर सपोज़ वो जेआरएफ मतलब कैंडिडेट ने जेआरएफ के रिसर्च जेआरएफ मिला उसको और उसने रिसर्च करना चूज़ किया, तो उसके बाद उसको पीएचडी में वो एक बार एनरोल हुआ, उसने एडमिशन ले लिया, तो उसको 31,000 पर मंथ प्लस एचआरए जो भी होगा, मीन्स जो जो यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स रहेंगे अलग अलग एरिया में, उसके हिसाब से उनका जो क्राइटेरिया है एचआरए का, उसके हिसाब से उनको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, पहले 2 साल 31,000 एंड ₹35,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, एंड जो पहले 2 साल होते हैं उसको जेआरएफ कहते हैं, एंड जो बाद वाले 3 साल होते हैं उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मीन्स एसआरएफ बोलते हैं। ओके, सो जेआरएफ qualified candidate are recruited by many organizations to carry out research work for the benefit of company। अगर जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ओके, सो उसको अगर रिसर्च में जाना है, ठीक है, तो फुल टाइम रिसर्च वर्क वो एज अ रिसर्च एसोसिएट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी फर्म उसे रिक्रूट कर सकती है। मीन्स अलग अलग कंपनीज़ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स, मैनेजमेंट, ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स वाला जो एरिया, ठीक है, मार्केटिंग, इस तरह के जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स है, उस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिसर्च एसोसिएट्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और रिसर्च एसोसिएट्स जो है जेआरएफ जिनको मिला है वो अपनी खुद की लैबोरेटरी भी रिसर्च की खोल सकते हैं। ठीक है, दे कैन स्टार्ट देयर ओन लैबोरेटरी। They can explore opportunities at top institutes across India and apply for post of assistant professor. In the initial phase, they can earn salary ranging between 25,000 to 14,000 month, depending upon their score, skills and the institutes. अगर एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है कैंडिडेट, तो उसको जो स्टार्टिंग सैलरी है वो पर मंथ 25,000 to 40,000 रहती है। ठीक है, एज पर द इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स, कम ज़्यादा। ओके, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर यूजीसी नेट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर जॉब्स ऑफर्ड बाय पब्लिक सेक्टर। मीन्स जो अलग अलग पीएसयूज़ रहते हैं ना, जैसे कि HPCL है, ओके, भेल है, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ONGC, NTPC,
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ऐसे जो है वहाँ पे साइंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट रहती है। PSUs फॉर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस। तो इसके लिए इस तरह के कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जा सकता है अगर आपको रिसर्च या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए नहीं जाना है। ठीक है, ये मेन अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च में या PhD में। बट उसके अलावा भी जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, मतलब आप किसी भी एक कंपनीज़ में अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उसका एग्जीक्यूटिव के तौर पे आपको रिक्रूट किया जा सकता है। अदर दैन दैट, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, देन ऑथर मीन्स आपने जो भी आपकी अपनी फील्ड में जो भी काम किया है या फिर रिसर्च किया है, तो उस पे आपने जो जो लिटरेचर्स लिखे हैं या फिर लिखने वाले हो एज अ ऑथर, तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। सेंटर मैनेजर मीन्स जो भी ब्रांच मीन्स जो मेन ऑफिस होता है, तो वहाँ पे एज अ मैनेजर आप रिक्रूट हो सकते हो। IP लीड, ओके। लैब ट्रेनर मीन्स जो भी लैबोरेटरी होती है ना, वहाँ पे आप ट्रेनर एज अ ट्रेनर भी काम कर सकते हो। गेस्ट फैकल्टी, अलग अलग कॉलेजेस में कुछ गाइडेंस लेक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी आप स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जा सकते हो। देन कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मीन्स जो भी NET JRF की एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कंसल्ट या फिर उनको गाइड करना, ये भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, और कोचिंग ट्यूटर मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, मीन्स आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटीज़ है। तो आप डेफिनेटली जिसको भी UGC NET या JRF की प्रिपरेशन करनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।